सो राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास टेंस की है जिसमें कि आपका टोटल 25 क्वेश्चन होने वाला है। और ये जितने भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं ये टोटल आपके कंपटीशन लेवल के हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप एग्जाम गारंटी है क्रैक कर दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन की अगर तैयारी डेली करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप निश्चित एग्जाम को क्रैक कर दोगे। ठीक है। और एक बात आप लोग कह देते हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली की वीडियोस आपको पहुंचते रहे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ देखिए एवरी डे क्या है। एवरी डे से हमको समझ में आ रहा है सेंटेंस किसका बन रहा है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट का। किसका सेंटेंस बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट का। और सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है। तो वह स्कूल जाता है, तो इसके साथ क्या लगेगा आपका, एस लगेगा। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट का बन रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सी डैश अ सॉन्ग व्हेन आई अराइव्ड। अब यहाँ देखिए, सी डैश अ सॉन्ग व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा वह गाना गा रही है। गाना गा रही जो भी है लगेगा आपका। यहाँ देखिए व्हेन आई अराइव्ड, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस का मतलब कौन सा टेंस का ये सेंटेंस बन रहा है। इसमें आपका देखिए व्हेन आई अराइव्ड मतलब जब मैं पहुंचा तो वह गाना गा रही थी। ठीक है। तो यहाँ देखिए गा रही, तो इसमें आपका कौन सा टेंस बना, कौन सा इसमें आपका बनेगा, टोटल पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस इसीलिए क्योंकि ये काम चल रहा है। ठीक है। काम चल रहा था, इसीलिए जो है जब मैं पहुंचा वह गाना गा रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई अराइव। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दे डैश द मैच बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहाँ देखिए इसका मतलब है, दे डैश द मैच बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने मैच खेल लिया। तो यहाँ देखिए बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग से पहले हम लोग काम पूरा हो गया। ठीक है, मतलब काम पूरा हो गया है। तो इससे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस बन रहा है। किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, दे, आपका क्या लगेगा, दे हैड प्लेड द मैच बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, दे हैड प्लेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर है, दे हैड प्लेड द मैच बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब काम जो है पूरा हो गया पहले, मतलब बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने मैच खेल लिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी। यहाँ देखिए मैं अपना होमवर्क पहले ही खत्म कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी मतलब मैं अपना होमवर्क पहले ही खत्म कर चुका हूँ। तो ऑलरेडी है, तो अभी तक काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का आपके यहाँ बन रहा है सेंटेंस। तो इसमें क्या लगेगा आपका, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ऑलरेडी। तो आई के साथ क्या यहाँ क्या लगेगा, आई हैव। तो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर होगा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय नेक्स्ट मंथ डैश वी डैश दिस प्रोजेक्ट, बाय नेक्स्ट मंथ वी डैश दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ देखिए इसका मतलब है अगले महीने तक हम यह प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। कैसे, बाय नेक्स्ट मंथ वी डैश दिस प्रोजेक्ट मतलब आपका क्या है, इसमें फ्यूचर में एक टाइम से पहले काम खत्म है। ठीक है, फ्यूचर में एक टाइम से पहले काम खत्म है। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सेंटेंस किसका बन रहा है, फ्यूचर परफेक्ट का। टेंस को पकड़ने के लिए सीखिए। ठीक है, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। तो फ्यूचर टेंस का है, तो फ्यूचर में किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, वी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ही डैश टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ।
यहाँ देखिए ही डैश टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। यहाँ पे जब बत्ती गई वह टीवी देख रहा था। जब बत्ती गई वह टीवी देख रहा था, मतलब लाइट जो है जब चली गई वह टीवी देख रहा था। एक काम चल रहा था दूसरा हुआ, ठीक है, एक काम चल रहा था और दूसरा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस किसका बन रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस का बन रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या लाएंगे, ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, मतलब जब टीवी देख रहा था तो लाइट चली गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ही वॉज वॉचिंग, ठीक है, ही वॉज वॉचिंग। देखिए किसमें, ऑप्शन ए में वॉचेस, ऑप्शन बी में है आपका he was watching TV when the lights went off। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स वी डैश एट होम। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को, अभी जो क्लास हो रही है बारिश भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, फिर भी हम क्लास कर रहे हैं आप लोगों का। इफ इट रेन्स वी डैश एट होम, इसका मतलब अगर बारिश होती है तो हम घर पर रहेंगे। घर पर रहेंगे तो आप लोग क्या करते हो, घर पे पढ़ाई करते हो या नहीं, तो घर पे पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि मोबाइल देख करके समय बिता देना है। डेली आपको क्लास करना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, इफ इट रेन्स वी डैश एट होम, मतलब अगर बारिश होती है तो हम घर पर रहेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कंडीशन है और प्लस में फ्यूचर का बात हो रही है, फ्यूचर का रिजल्ट हो रहा है, फ्यूचर का रिजल्ट बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है और उसके बाद जो है कंडीशन भी है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हम घर पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर का आपका यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है। तो राइट आंसर इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, वी विल स्टे एट होम, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। राइट आंसर देखिए कौन सा है इसमें, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है, वी विल स्टे एट होम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आई डैश हिम सिंस चाइल्डहुड, इसका मतलब है मैं उसे बचपन से जानता हूँ, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे नो मीन्स क्या होता है, जानना, ठीक है। आप इसमें कौन सा लगेगा, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो यहाँ देखिए सिंस चाइल्डहुड, अब तक का रिलेशन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अब तक का, मैं उसे बचपन से मतलब अभी तक जानता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस किसका बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए में नॉन है, बी में न्यू है, सी में आपका होगा ऑप्शन सी में आपका आई हैव नॉन हिम सिंस चाइल्डहुड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हेन आई वॉज, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग। यहाँ देखिए जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड मतलब जब मैं बच्चा था, आई डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग मतलब मैं रोज शाम को फुटबॉल खेलता था, मैं रोज शाम को फुटबॉल खेलता था। कैसे, इसमें देखिए पास्ट की हैबिट बता रही है, क्यों पास्ट की हैबिट बता रही है, तो पास्ट में हम लोग सिंपल पास्ट में क्या लाएंगे, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मतलब जब मैं बच्चा था, मतलब पहले की बात हो रही है, तो सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है इसमें। तो इसमें क्या नॉर्मल में कौन सा सेंटेंस टेंस लगेगा इसमें, सिंपल पास्ट का। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आई प्लेड फुटबॉल एवरी इवनिंग। तो राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन ए में प्ले है, ऑप्शन बी में प्लेइंग है, ऑप्शन सी में प्लेड है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ही सेड दैट ही डैश टू द मार्केट। यहाँ देखिए उसने कहा कि वह बाजार गया था, ही सेड मतलब उसने कहा कि दैट ही डैश टू द मार्केट मतलब वह बाजार गया था। तो यहाँ देखिए इसमें कौन सा टेंस इसमें यूज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग पास्ट होता है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या लगाते हैं, रिपोर्टेड है स्पीच में हम लोग पास्ट का बात पास्ट की बात होती है तो वेंट लग जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ही सेड दैट ही वेंट टू द मार्केट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन
द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। यहाँ पे क्या है, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। तो ये इसका मतलब क्या है, देखिए हम स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, यहाँ देखिए पहले काम हो चुका है, पहले काम हो चुका है, तो यहाँ पे सेंटेंस किसका बन रहा है, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का बन रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। ठीक है, पास्ट पर क्या लगाएंगे हम लोग, हैड। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट, लीव्स, हैड लेफ्ट। यहाँ देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सी डैश फॉर 2 hours when her friend। इसका मतलब है जब उसकी दोस्त आई वह 2 घंटे से सो रही थी। जब उसकी दोस्त आई तो वह 2 घंटे से सो रही थी। सी डैश फॉर 2 hours when her friend। जब उसकी दोस्त आई तो वह 2 घंटे से सो रही थी। अराइव। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए ड्यूरेशन की बात हो रही है। सबसे पहले ये समझिए ड्यूरेशन की बात हो रही है और यहाँ क्या है, पास्ट तक की बात हो रही है। जब उसकी दोस्त आई मतलब पहले आई तो इसका मतलब पास्ट की बात हुई, वह 2 घंटे से सो रही थी। ठीक है, तो यहाँ ड्यूरेशन और पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ क्या सेंटेंस किसका बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। किसका बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours when her friend। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी हैड बीन स्लीपिंग। तो राइट आंसर इसमें देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन सी में है आपका राइट आंसर। ठीक है, सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours when her friend। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे आई डैश दिस मूवी ट्विस। इसका मतलब है मैं यह फिल्म 2 बार देख चुका हूँ। ट्विस का मतलब होता है 2 बार, दोबारा। ठीक है, मैं 2 बार देख चुका हूँ। यहाँ देखिए एक्सपीरियंस की बात हो रही है अब तक, और उसके बाद जो है अभी तक, मतलब 2 बार वो देख चुका है। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हम लोग, आई हैव सीन दिस मूवी ट्विस। आई हैव सीन दिस मूवी ट्विस। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, दे डैश देयर डिनर व्हेन वी कैम। यहाँ देखिए क्या होगा, जब हम आए तो वे खाना खा रहे थे। क्यों, देखिए काम चल रहा था, तो यहाँ पे एक सेंटेंस किसका बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो सेंटेंस किसका बन रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, दे वेयर ईटिंग, दे वेयर ईटिंग देयर डिनर व्हेन वी कैम। मतलब जब हम आए तो वे खाना खा रहे थे। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दे वेयर ईटिंग देयर डिनर व्हेन वी कैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।